हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर एंड क्लोज इन एसक्यूएल। तो क्या इसका यूज होता है, क्या इसका क्वेरी सिंटैक्स होता है और उसे कब यूज किया जाता है, तो ये आज हम के सेशन में देखते हैं। तो पहले बात करूं मैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर की, तो इसमें लाइक एंड नॉट लाइक का यूज होता है। बेसिकली ये एक एडवांस सर्च के लिए यूज किया जाता है। सपोज करो ये आपके सामने एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, इसमें कुछ कॉलम्स है। अगर मैं बात करूं नेम नाम के कॉलम की, तो मेरे को रिक्वायरमेंट है जो नेम जिनका करेक्टर स्टार्टिंग जो है के से स्टार्ट हो रहा है या फिर ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे को स्टार्टिंग वाला करेक्टर ही को लेके मेरे को वो डेटा ब्लॉक करके लाना है, वही रिजल्ट मेरे को चाहिए। या फिर एंडिंग में कोई कीवर्ड है, सपोज करें एन है या फिर आर है, तो वही मेरे को चाहिए जिसके एंड में आर आ रहा है या एन आ रहा है। या फिर किसी कोई भी करेक्टर स्ट्रिंग में कहीं पर भी बिलोंग करता हो, या स्टार्टिंग में एंड में या मिडिल में कहीं पर भी करता हो, तो वो सारा रिजल्ट में मेरे को चाहिए, तो वो हम लाइक ऑपरेटर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम क्वेरी की हेल्प से समझते हैं ऐसे। तो मेरे पास एक टेस्ट नाम का डेटाबेस है, एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेम नाम का ये कॉलम है, तो मेरे को वो सारी रो चाहिए जिनका स्टार्टिंग नेम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर नेम लाइक, और सिंगल कोट के अंदर मैंने लिखा ए, और यहाँ मेरे को परसेंटेज डालना है लास्ट में। इस लास्ट में जो मैंने परसेंटेज डाला, इसका मतलब होता है वो स्टार्टिंग से ए को फाइंड करेगा, जहाँ उसको इस नेम कॉलम के अंदर इस रोज में जहाँ पर भी स्टार्टिंग में ए मिलेगा, उन रोज को वो रिटर्न करेगा। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ इसको केवल दो ही रिकॉर्ड मिले जिसमें जो स्टार्टिंग ए से है। तो अभी बात करते हैं, स्टार्टिंग वाला हमने फाइंड कर लिया। अभी मैं लास्ट की बात करूँ, जो स्ट्रिंग मेरी एन पे फिनिश हो रही है, यानी कि जिनका करेक्टर जिसके लास्ट नेम में लास्ट करेक्टर एन है, वही मेरे को स्ट्रिंग रिटर्न चाहिए। तो क्वेरी मेरी सेम वही रहेगी। इसमें होगा क्या, मैंने लिखा है यहाँ एन, और अभी जो ये परसेंटेज का सिंबल है ये आपको स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग का मतलब होता है ये सबसे लास्ट में फाइंड करेगा, जहां लास्ट में भी इसको एन मिलेगा, वही सारी रोज आपको रिटर्न में मिलेंगी। आप देख रहे होगे सारे नेम्स के लास्ट में एन है। तो नेक्स्ट ब्लॉकिंग की हम बात करते हैं। तो अभी सपोज करो मेरा ई कीवर्ड है, तो ई कीवर्ड मेरे को फाइंड करना है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, मिडिल में, कहीं पे भी हो, तो वो सारी रोज चाहिए जो ई कीवर्ड कहीं पर भी बिलोंग करता हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वही क्वेरी रहेगी। मैंने लिखा है यहाँ ई, और आपको एक परसेंटेज सिंबल और लगा देना है। तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग में भी फाइंड करेगा, एंड में भी फाइंड करेगा, मिडिल में भी, पूरी स्ट्रिंग में जहां पर भी उसको ई करेक्टर मिलेगा, वो सारी रोज आपको रिटर्न होके मिल जाएंगे। तो आप देख रहे होगे ये सारे मेरे पास रिटर्न होके 5 रोज आई हैं, इन सब में ई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो अभी आप देख रहे हो, अब मैं फाइंड करता हूँ जो स्टार्ट तो सपोज करो के से हो रहा है, और एंड जो है वो फिनिश जो हो रहा है वो एन पे हो रहा है, यानी स्टार्टिंग जो करेक्टर है के है और एंड जो है वो एन पर है। तो ऐसे मेरे को नेम चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही सेम क्वेरी लगेगी यहाँ तक पर। तो यहाँ मैंने सिंगल कोट के अंदर पहले तो लिखा के, यानी कि स्टार्टिंग उसकी होनी चाहिए के से, तो ये परसेंटेज क्या करेगा, आगे से फाइंड करके लाएगा जो के वाले होंगे। अब फिनिश किस पे होनी चाहिए, एन पे, यानी कि ये सिंगल जो मेरा परसेंटेज है दोनों के लिए काम करेगा। यहाँ से तो इस जगह पे वो आगे से स्टार्टिंग में फाइंड करेगा के से स्टार्ट, और यहाँ पे वो इतना वो सर्च करेगा लास्ट में जहाँ एन मिलेगा उसके लिए ये काम करेगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास ये 4 रिकॉर्ड आ गए जो स्टार्टिंग के से है, और फिनिश जो हो रहे हैं वो एन पे फिनिश हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट सर्च की बात करता हूँ। अभी तो सिंगल सिंगल हमने सर्च किया है, ए वाला स्टार्टिंग और एंडिंग वाला एन। अभी हमें सर्च करना है कि जो स्टार्टिंग ए से भी हो, एन से भी हो, या के से हो, यानी स्टार्टिंग एन से हो, आर से हो और के से हो, वही मेरे को नेम चाहिए। तो उसके लिए यहाँ तक मेरी क्वेरी सेम रहेगी,
और सिंगल कोट के अंदर अब वो मल्टीपल्स करेक्टर आपको सर्च करने हैं, तो वो यहाँ आपको देने पड़ेंगे। तो मैंने लिखा ए बी होना चाहिए, आर बी होना चाहिए स्टार्टिंग का, और के बी होना चाहिए। और स्टार्टिंग में सर्च करना है तो उसके लिए परसेंटेज यहाँ डाल दिया, तो वो स्टार्टिंग से सर्च करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट सेट। तो ये मेरे पास 15 रिजल्ट आए। तो आप देख रहे हो ए वाले भी आ गए सारे रिकॉर्ड, आर वाले भी आ गए स्टार्टिंग के, और के वाले भी आ गए। उससे अलावा कोई भी नहीं आया है। तो जो कंडीशन डाली थी उसी के हिसाब से डेटा ब्लॉक होके आ चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर यही काम मैं फिनिश से भी कर सकता हूँ, मेरे को फिनिश में डालती है तो कुछ नहीं करना, बस ये परसेंटेज सिंबल को मेरे को आगे डाल देना है। यहाँ से मेरे को परसेंटेज सिंबल अगर मैं आगे डालूंगा तो वो क्या करेगा, जो फिनिश, जो नेम फिनिश ए पे हो रहा होगा, आर पे हो रहा होगा, के पे हो रहा होगा, तो वही वाली रोज आपको रिटर्न होके मिल जाएंगी। तो यहाँ आप देख रहे हो के पे भी फिनिश हो रही है, आर पे भी हो रही है, और ए पे भी हो रही है। तो वही डेटा आपको रिटर्न में यहाँ मिल गया है। अब नेक्स्ट सर्च की बात करते हैं हम। तो यहाँ आप देख रहे हो डेटा में, यहाँ नेम के साथ कुछ नंबर्स भी हैं इस नेम में। तो मेरे को इस नेम में से वही नेम चाहिए जिसमें नंबर्स भी आ रहे हैं। तो नंबर्स केवल दो में ही आ रहे हैं, तो ये दो रो ही रिटर्न होंगी। तो उस केस में इसको कैसे करेंगे, तो उस केस में यहाँ मेरे को लाइक तक यही रहेगा सिंटैक्स। ब्रैकेट के अंदर मैंने रेंज डिफाइन कर दी, नंबर कुछ भी हो सकता है। प्रीफिक्स तो क्योंकि मेरी एक तो, क्योंकि अभी तो 24 रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड ज़्यादा हुए तो ऑटोमेटिकली वो फाइंड करता है। तो मैं डायनेमिकली लिखता हूँ 0 to 9। तो नंबर 0 to 9 है, उससे अलावा तो होते ही नहीं है। तो 0 to 9 जैसे ही उसको मिलेगा कहीं पे भी, और वो भी मिलेगा कहाँ, कहीं पर भी मिलेगा, स्टार्टिंग में, एंड में, या मिडिल में, तो मैं दोनों साइड परसेंटेज लगा देता हूँ। तो उसको जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ तो होगा क्या, वही दो रिकॉर्ड जो हैं सिलेक्ट होके आ जाएंगे रिजल्ट सेट में। अब आगे बात करते हैं। अगर आपके नेम में ही, स्ट्रिंग में ही आपको पहले से कोई स्पेशल कैरेक्टर मिल जाए, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर आप परसेंटेज देख रहे हो, और ये परसेंटेज अपने आप में ही एसक्यूएल का कीवर्ड है, तो इसको हमको सर्च करके लाना है। जिस भी नेम में परसेंटेज मिले वही रो रिटर्न होके आनी चाहिए। तो नॉर्मल तरीके में हम क्या करते हैं, कुछ भी सर्च करना हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, या मिडिल में हो, डायरेक्टली हम क्या का सिंगल कोट लगाते हैं और परसेंटेज के अंदर उस करेक्टर को डाल देते हैं। तो एक तरह से ये मेरे लिए करेक्टर ये हो गया। तो इसको सर्च करेंगे तो मेरा कोई भी रिजल्ट सेट नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इंटरनली वो कीवर्ड है। तो इसको आपको ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा, अब ये वर्क करेगा। तो जैसे आपने सर्च किया तो वो पर्टिकुलर एक जो स्पेशल करेक्टर वाली रो है वो रिटर्न होके यहाँ आ गई। अब नेक्स्ट और स्पेशल करेक्टर की बात करें तो एक यहाँ आप देख रहे हो इट्स लिखा हुआ है। इट्स तो एक स्ट्रिंग ही है, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे ये एक कॉमा लगा हुआ है सिंगल कोट वाला, तो ये अपने आप में एक स्पेशल करेक्टर है। तो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, मेरे को फाइंड करना है जहाँ पे भी ये कॉमा लगा हुआ है, इस टाइप का जब कीवर्ड आ रहा है, तो वही मेरे को रोज रिटर्न में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ तक मेरी क्वेरी सेम रहेगी, वही सेम परसेंटेज की तरह मेरे को करना है ये। तो ब्रैकेट्स यूज किए मैंने, और उसके बाहर परसेंटेज लगाया, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में भी देखना है, एंड में, मिडिल में, सब जगह देखना, पूरी इंटायर स्ट्रिंग में फाइंड करना है। और मैंने ये सिंगल डाल दिया। जैसे ही ये सिंगल फाइंड कर रहा है, तो सिंगल फाइंड करना है, तो आप देख रहे होंगे अभी क्वेरी में एरर है, तो ये पूरी क्वेरी आपका कलर चेंज नहीं हुआ है, यानी सिंटैक्स एरर है। जब भी इस प्रकार का आपको मिले ये स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर, तो आपको इस स्पेशल कैरेक्टर के अंदर एक कॉमा और ऐड कर देना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो उसी स्ट्रिंग को फाइंड करके ले आएगा। तो आप देख रहे हो इट्स आपका आ चुका है। अगर इसी की अगर मैं बात करूं, ये आप कैसे इंसर्ट करोगे, अगर रो की बात करूं, सपोज करो ये है, यही डेटा अगर मेरे को एसक्यूएल में इंसर्ट करना है, तो ये स्पेशल केस होता है। इसको कैसे इंसर्ट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम यानी एम्प्लॉय। कहाँ इंसर्ट करना है, मैं नेम में इंसर्ट कर दे रहा हूँ, कॉलम नेम मेंशन कर दिया, वैल्यूज,
और यहाँ आप सिंगल कोट के अंदर जो है लिखोगे इट्स। तो और इट्स में यहाँ एक कॉमा और लगाओ, और जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये आपका जो ब्लैक हो जाएगा, क्वेरी में एरर, सिंटैक्स एरर है। तो उस केस में जब आपने जो स्पेशल करेक्टर यहाँ जो लगाया है, तो आप एक कॉमा और ऐड कर दीजिए इसके साथ। और जैसे ही आप वो इंसर्ट करोगे तो वन रो इफेक्टेड हो जाएगी। तो आपका डेटा वो इंसर्ट हो चुका है। तो आप देख रहे होंगे लास्ट में आपकी यहाँ ये रो आ चुकी है, ये आ गई आपकी रो वो। राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, तो ये आपका रो यहाँ आ चुका है। तो मोस्टली हमने लाइक ऑपरेटर यूज कर लिया है। अगर हम बात करें हम नॉट लाइक की, अभी हम यहाँ क्या सर्च कर रहे थे, यहाँ हम सर्च कर रहे थे जो स्टार्टिंग में ए से स्टार्ट हो, करेक्टर जो नेम में आए वो स्ट्रिंग मेरे को रिटर्न हो। अगर मैं यहाँ पे इसमें लगा देता हूँ नॉट लाइक, तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्टार्टिंग में ए है उनको छोड़ के बाकी की जो स्ट्रिंग का जो डेटा है वो रोज आपको रिटर्न होके आ जाएंगे। तो आप देख रहे होगे यहाँ नेम में कहीं पे भी स्टार्टिंग में ए करेक्टर नहीं आया हुआ है। अगर इसी प्रकार यहाँ मैं बात करूं, तो यहाँ हम क्या सर्च कर रहे थे कि जो के से स्टार्ट हो और एन पे खत्म हो। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ नॉट इन, नॉट लाइक। तो नॉट लाइक जैसे ही मैं करता हूँ तो उसको छोड़ के वो सारे रिजल्ट सेट आपको रिजल्ट में दे देगा। तो इस प्रकार से आप नॉट लाइक का हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्लोजेस की। तो क्लोज की बात करते हैं यहाँ, सिलेक्ट। तो टेबल का डेटा देखते हैं, ये मेरे पास टेबल का डेटा है। अभी मेरे को पर्टिकुलर कोई रवि नाम का ही रिकॉर्ड चाहिए, नेम में से जिसका नाम रवि हो वही मेरे को रोज चाहिए। तो मैंने लिखा नेम, वेयर नेम इज इक्वल टू, और सिंगल कोट के अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा रवि। तो जैसे ही मैंने रवि लिखा और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या हुआ, रवि वाली सारी रोज का डेटा आपके सामने आ चुका है। अगर मेरे को मल्टीपल्स नेम फाइंड करने हैं, तो वो तो वेयर क्लोज में नेम के इक्वल के साथ नहीं डाल सकता, तो उस केस में आपको इन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो मेरे को लिखना पड़ेगा वेयर नेम इन, ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया और क्लोज किया, उसके अंदर आप मल्टीपल स्ट्रिंग डाल सकते हो। मैंने बोला रवि भी, रवि का नाम चाहिए, कॉमा नवीन का नेम चाहिए हमें, या फिर और भी चाहिए वो कॉमा कॉमा लगा के हम डाल सकते हैं। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे होंगे रवि और नाम के जितने भी नाम है वो सारे रिटर्न होके आ चुके हैं। अगर सेम थिंग अगर हम करते हैं आईडी में, सपोज करो मैंने देखा आईडी, वेयर आईडी इन, और मेरे को आईडी का चाहिए 1 का डेटा, 2 का डेटा और 3 का डेटा। इसको जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो मेरे को तीनों आईडियो का डेटा मेरे को मिल चुका है। अगर मेरे को और भी आईडियो का डेटा चाहिए, सपोज करो मेरे को 2 से लेके 10 आईडियो का डेटा चाहिए, या तो मैं यहाँ एक एक करके वो 10 आइडिया मेंशन करूं, या फिर एक और दूसरा तरीका है जो एसक्यूएल में कीवर्ड है बिटवीन। तो बिटवीन के हिसाब से वो रेंज डाल सकता हूँ कि 2 से लेके 10 के बीच का सारा डेटा आ जाए। तो बेस्ट अप्रोच वो है उस केस में, अगर ज्यादा मल्टीपल्स आइडिया हैं, अगर वो एक ही रेंज में है, तो उस केस में बिटवीन का हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा वेयर आईडी बिटवीन, यानी कि 2 से स्टार्ट हो एंड 10 तक हो वो, यानी 2 भी हो, 10 भी हो, और उसके बीच की सारी आइडिया हो। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे होंगे, तो मेरे पास 2 का भी डेटा आ गया, 10 का भी आ रहा है, उसके बीच में सारी आइडिया उनका भी डेटा आ चुका है। तो ये हमने यूज किया, इन का किया, बिटवीन का किया। अगर मैं बात करूं नॉट इन की, तो नॉट इन क्या होता है, अगर मैं यहाँ डालता हूँ नॉट इन, इसके साथ ही अगर मैं लिखता हूँ नॉट, अगर मैंने यहाँ नॉट इन लिखा तो इसका मतलब है वो 1 2 3 को छोड़ के बाकी सारी रोज का डेटा आपको दे देगा। तो बाकी सारी रोज का डेटा आपको मिल चुका है। सेम थिंग इसी के साथ है, अगर यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ नॉट बिटवीन, यानी कि 2 और 10 आईडी को छोड़ के उसके बाद का सारा डेटा वो आपको रिटर्न करके दे देगा। राइट। आगे बात करते हैं हम लेस देन की। लेस देन सपोज ये सैलरी है, तो मैं ये चाहता हूँ जिसकी सैलरी 20,000
से कम हो वही मेरे को रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने लिखा वेयर सैलरी। तो सैलरी कम हो कितने से, 20,000 से। तो जिस साइड इसका माउथ जो है खुला रहता है, तो उस समय वैल्यूज होती है, जिस साइड में माउथ जो है छोटा होता है तो उस समय वैल्यू लो होती है और इस साइड में हाई होती है। तो यहाँ मैं 20 यानी 20 से छोटा, तो यहाँ ये 20 से छोटा इसको फाइंड करेगा। तो जैसे ही मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट करी, तो आप देख रहे हो 20 से छोटे सारे रिकॉर्ड होगा, यानी सैलरी जो है 20 से लेस देन। अब यहाँ 20,000 वाला रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, यानी अब मैं बोलता हूँ 20 भी हो और उससे लेस देन भी हो, तो उस केस में आपको लेस देन इक्वल और लगाना पड़ेगा। तो उस केस में आपको ये 11 रिकॉर्ड भी आएंगे और उसके साथ 20,000 वाला रिकॉर्ड भी आएगा। तो अभी आप देख रहे हो 40 रिकॉर्ड मेरे हो चुके हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ ग्रेटर देन की, जिसकी सैलरी सपोज करो मैं बोलता हूँ 40,000 से अबव होनी चाहिए। तो मैंने लिखा ग्रेटर देन 40,000। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ 40,000 से कोई भी ऊपर नहीं है। डेटा देख लेते हैं एक बार। 40 से ऊपर कोई भी नहीं है, तो इसको थोड़ा कम करते हैं हम। यहाँ मैंने किया 22,000। उससे ऊपर वाले रिकॉर्ड हम देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे 22 से ऊपर वाले मेरे 4 रिकॉर्ड आ चुके हैं, लेकिन 22 वाला नहीं आया। अगर वो भी आपको लेना है तो फिर आपको ग्रेटर देन इक्वल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ इक्वल भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख रहे हो 22 वाला भी रिकॉर्ड आ चुका है और उससे ऊपर वाले सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लोज की हम बात करें, तो यानी कि अभी मेरे को डेटा चाहिए जिसका सिटी दिल्ली हो और डिपार्टमेंट आईडी हो। यानी कि सिटी दिल्ली और डिपार्टमेंट आईडी हो वही रिकॉर्ड चाहिए, उसके अलावा कोई भी रिकॉर्ड नहीं चाहिए। यानी मल्टीपल्स कंडीशंस मैंने डाल दी। तो यहाँ मैंने लिखा वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली हो, एंड साथ में उसके क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट आईटी है। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, तो आप देख रहे हो उस रो के अगेंस्ट में दिल्ली के सामने आईटी आ रहा है। तो ये मेरे पास 6 रिकॉर्ड आ चुके हैं, यानी सिटी दिल्ली एट डिपार्टमेंट एडमिन। तो वो रिकॉर्ड मेरे पास सारे आ चुके हैं। तो ये मेरा हो गया एंड ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ बात करूँ, दिल्ली तो सिटी हो लेकिन डिपार्टमेंट एडमिन हो, तो वो आप देख रहे हो ये रो के सामने मैच नहीं कर रहा है, यानी कि डिफरेंट डेटा है। तो उस केस में आपको एंड नहीं, आपको यूज करना पड़ेगा और ऑपरेटर का। तो यहाँ मैं बोलता हूँ सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, और साथ में ये भी और होना चाहिए, यानी ऑप्शनल है, वो भी चाहिए। तो एडमिन, तो यानी कि वो दिल्ली वाला भी लाएगा, दूसरा एडमिन वाले भी रिकॉर्ड आपको लेके आएगा। तो आप देख रहे हो दिल्ली, यहाँ पे ये कंडीशन, पहले तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, दिल्ली वाले सारे लेके आया है। राइट, ये फरीदाबाद वाला क्यों लेके आया है, क्योंकि और की कंडीशन डाली है डिपार्टमेंट। अब यहाँ डिपार्टमेंट को उसने लिया है, यहाँ दिल्ली वाला लिया, तो दिल्ली के अगेंस्ट में रो का डेटा तो आएगा ही आईडी का। राइट, अब यहाँ डिपार्टमेंट की कंडीशन एडमिन की डाली है, तो उस केस में यहाँ सिटी आ रहा है। तो दोनों मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिटी दिल्ली आ रहा है और डिपार्टमेंट एडमिन भी आ रहा है मेरा। तो ये और कंडीशन से मेरा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लोज की, और कौन सा क्लोज है मेरा, लेस देन ग्रेटर देन भी मैंने यूज कर लिया। अभी एंड यूज कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं ऑर्डर बाई की। ऑर्डर बाई की बात करते हैं हम। ये मेरे पास टेबल में डेटा है, आप ये देख रहे होंगे सैलरी मेरी ऑर्डर में नहीं है, मेरे को चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए हमको ऑर्डर बाई का यूज करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाई
सैलरी। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग डिसेंडिंग लिखना नहीं पड़ता, तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग का काम करता है। तो यहाँ नल रिकॉर्ड भी आ रहे हैं, तो नल रिकॉर्ड को भी आप इज नल क्लोज के थ्रू आप हटा सकते हो। आप लिख सकते हो वेयर सैलरी इज नॉट नल, यानी कि जो नल नहीं होगा उससे अलावा सारे रिकॉर्ड लेके आओ। तो पहले तो वो क्या करेगा, इस दो जो नल हैं इन दो नल को हटा देगा, और बाद में फिर वो ऑर्डर बाई कर देगा। तो आप देख रहे हो क्या, मेरे दो क्लोजेस मैंने लगाए, एक नल का भी लगाया, नल को भी रिमूव किया, साथ में सैलरी को ऑर्डर बाई भी किया असेंडिंग में। अगर यही काम अगर मेरे को डिसेंडिंग में चाहिए तो मेरे को यहाँ डिसेंडिंग में भी आपको कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, DESC। तो डिफॉल्ट आपको लिखना नहीं पड़ता असेंडिंग के लिए, डिसेंडिंग के लिए आपको DESC कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे होंगे सैलरी जो है डिसेंडिंग में आ चुकी है। अगले क्लोज की बात करें हम, हैविंग क्लोज। तो हैविंग यू क्लोज का क्या यूज होता है वो पहले हम समझते हैं। तो ग्रुप वाइज से पहले पहले वाले सेशन में हम पढ़ ही चुके हैं। अभी मैं बात करूं, मेरे को डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम चाहिए, तो वो हमें ग्रुप बाई के साथ ही निकाल पाएंगे हम। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, और जिसको मैं ग्रुप बाई कर रहा हूँ तो वो डायरेक्ट कॉलम को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। बाकी कॉलम यानी सैलरी का सम चाहिए तो उसको विद एग्रीगेशन के साथ मेरे को यूज करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा सैलरी, और इसको मैंने अलाइज नेम दे दिया एच सैलरी। तो अभी रिजल्ट सेट क्या आ गया, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम आ गया है। यहाँ पे एक नल भी रिकॉर्ड आया है, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ आप लिख दो वेयर सैलरी इज नॉट नल। तो अभी वो क्या करेगा, नल वालों को नहीं लेगा, ठीक है ना। या फिर आप डिपार्टमेंट भी डाल सकते हो, DEPT, उसमें भी नल पड़ा हुआ है, तब भी उसको नहीं लेगा ये, क्योंकि डेटा ही हमारा इस प्रकार का है, वो दोनों तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। जो आपने देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पर भी मेरे पास नल है और यहाँ पे भी नल है। तो यहाँ हमने क्या किया, डिपार्टमेंट यानी तीन ही डिपार्टमेंट है, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को यहाँ एक बार दिखा रहा हूँ, उस एडमिन की मल्टीपल्स रोज हैं, उस मल्टीपल्स रोज का यहाँ सम हो चुका है। यानी कि ये जो एडमिन के सामने 37,000 आ रहा है इज द कलेक्शन ऑफ द मल्टीपल्स वैल्यूज। तो ये मल्टीपल्स वैल्यूज का सम है। अब इस जो ग्रुप बाई के साथ जो रोज फिल्टर होके आई हैं, अब इस ग्रुप बाई फिल्टर पे भी मेरे को और क्लोज डालना है। यानी कि सपोज करो, मेरे को चाहिए कि जो डिपार्टमेंट वाइड सैलरी का जो सम आया है, और उसका सम जो 40,000 से जो ज्यादा है सैलरी, वही डिपार्टमेंट मेरे को चाहिए। तो मैं यहाँ बात करूँ 40,000, तो ये तो 40,000 से कम है, और 40,000 से ज्यादा कौन है, ये दो ही हैं। तो उस केस में इस डेटा को भी ब्लॉक करने के लिए आपको हैविंग क्लोज की नीड रहेगी। तो आपको यही एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, हैविंग, और सम ऑफ द सैलरी। जो सम ऑफ द सैलरी किसका आ रहा है, डिपार्टमेंट वाइज जो आ रहा है, वो कितने से बड़ा होना चाहिए, मैंने बोला 40,000 से बड़ा। तो उस केस में क्या होगा, तो वो आपका जो एक रिकॉर्ड ब्लॉक हो गया, और आपके दो रिकॉर्ड रिजल्ट सेट में यहाँ आ गए। म्यूट करता तो आपके पास एक ही रिकॉर्ड आ जाता, और बाकी सारे ब्लॉक हो जाते। तो एक रिजल्ट सेट में यहाँ आ चुका है। तो ये मेरा हैविंग का यूज होता है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉप की। मेरे को जो इसमें 25 रिकॉर्ड्स हैं, मेरे को 25 में से 5 रिकॉर्ड चाहिए। तो टॉप 5 चाहिए, तो एक टॉप 5 कीवर्ड होता है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। तो मैंने लिखा सेलेक्ट टॉप 5 स्टार, लगाया तो सारे कॉलम्स मेरे आएंगे। तो आपको टॉप 5 रिकॉर्ड आपको यहाँ मिल चुके हैं।
अभी मैं बात करूं कि मेरे को तो लेटेस्ट रिकॉर्ड चाहिए यहाँ, यानी लेटेस्ट इन द सेंस, यस। यहाँ आप टेबल देख रहे हो, यहाँ पे क्रिएटेड डेट नाम से कॉलम है, तो लास्ट एंट्री कब हुई है, मेरे को लास्ट जो है 5 रिकॉर्ड चाहिए लेटेस्ट। तो जब भी रिकॉर्ड की एंट्री होती है तो वो क्रिएटेड डेट में करंट डेट टाइम आता है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्रिएटेड डेट को डिसेंडिंग कर लेते हैं, ऑर्डर बाय क्रिएटेड डेट डिसेंडिंग। तो जिससे होगा क्या, मेरे पास लेटेस्ट डेट जो है वो टॉप पर आ जाएगी। तो आप देख रहे हो लेटेस्ट डेट यहाँ टॉप पे आ गई। अब मेरे को टॉप 5 रिकॉर्ड चाहिए, टॉप 2 चाहिए, टॉप 3 है, तो आप यहाँ डायरेक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो टॉप 5। तो मैंने 5 लिखा, तो आपको लेटेस्ट जो 5 रिकॉर्ड की एंट्री है वो आपको यहाँ मिल चुके हैं। अभी अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्लोज की। एक क्लोज रह गया मेरा, यहाँ डेटा देखते हैं। अगर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ नेम नाम का कॉलम है, और आप यहाँ देख रहे हो इसमें मेरे पास नल है, यानी एक नल पड़ा हुआ है। तो मेरे को चाहिए जो नल वाला रिकॉर्ड है, कितने नेम में कितने नल वाले रिकॉर्ड है वो मेरे को चाहिए। ऐसे कितने नेम है जिसमें नल पड़ा हुआ है। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, लिखना सेलेक्ट टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज नल। तो इज नल से वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसको फाइंड करके ले आएगा। अगर मैं बात करूं, इसमें नल भी है और एक ब्लैंक भी है। अब मेरे को चाहिए नल वाला भी चाहिए और ब्लैंक वाला भी चाहिए, तो वो कैसे हम लाएंगे, तो उसके लिए अगर यहाँ पे भी आप डाल सकते हो और नेम इज इक्वल टू ब्लैंक। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास नल वाला भी आ गया, ब्लैंक भी आ गया। इसको हम एक सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, जो गुड प्रैक्टिस है क्वेरी लिखने की। तो यह हमको लिखना पड़ेगा वेयर इज नल। इज नल एक कीवर्ड होता है, एक फंक्शन होता है। तो मैंने लिखा इज नल। तो इज नल में ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, पहला कॉलम। तो कॉलम में यहाँ पे नेम, जो कि स्ट्रिंग वेर का डेटा टाइप है जिसमें स्ट्रिंग है, और नेम। तो मैंने बोला अगर नेम में आपको नल मिलता है तो उसको आप रन टाइम में ब्लैंक से रिप्लेस कर दो। तो वो करेगा क्या, इसको जैसे ही यहाँ पे नल मिलेगा इसको वो ब्लैंक बना देगा। तो हुआ क्या, इसमें भी उसको ब्लैंक मिल गया। अब मैंने आज इक्वल टू में कंडीशन डाल दी ब्लैंक। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे भी ब्लैंक कर दिया और यहाँ पे भी ब्लैंक मिल गया, तो वो ब्लैंक ही सर्च करेगा अब डायरेक्टली, क्योंकि नल तो यहाँ कन्वर्ट हो चुका है ब्लैंक से। तो आप देख रहे हो फिर भी इससे भी मेरे वही दो रिकॉर्ड फिल्टर होके आ रहे हैं। अगर आप ये देखना भी हम चाहते हो तो क्या हुआ, तो यहाँ कॉलम में सेलेक्ट करके देख भी सकते हैं उसने इंटरनली क्या किया है। तो यहाँ मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ उसने नल को ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि यहाँ मैंने कॉलम को कॉल किया है। यहाँ लाइस नेम डाल देता हूँ न्यू कॉल, उसको मैंने एग्जीक्यूट किया। तो देखिए न्यू कॉलम में यहाँ उसने नल को क्या किया है, ब्लैंक से रिप्लेस किया है। तो वही ब्लैंक से रिप्लेस हो गया और मैंने डायरेक्ट कंडीशन डाल दी इक्वल टू ब्लैंक। अब वो क्या करेगा, डायरेक्ट इन दोनों को पिक किया और वो मेरे टू रोज का एंटायर डेटा एज अ सेलेक्ट में मेरे को शो कर दिया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आप देख रहे हो मेरे यहाँ जो है टेबल में 25 रिकॉर्ड है। अभी मेरे टेबल्स में सपोज करो मिलियंस रिकॉर्ड होते या उससे कम होते, ज़्यादा होते, तो मेरे को तो कुछ परसेंटेज ही रिकॉर्ड देखने थे। सपोज करो 25 है, तो अगर का मैं 50% करूँ तो 12 या 12.5 रिकॉर्ड होंगे। तो या तो वो 12 लेगा या 13 लेगा। तो उस केस में मेरे को लिखना पड़ेगा टॉप, मेरे को टॉप 50 रिकॉर्ड चाहिए, 15 टॉप 50 रिकॉर्ड। तो मैंने लिखा टॉप 15 परसेंटेज। एक परसेंट कीवर्ड होता है, मैंने लिखा PER परसेंट। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी आप देखोगे मेरे पास जो रिकॉर्ड आ गए 13 आ चुके हैं, यानी ऑड वाले नंबर को उसने पहले ले लिया है। अगर मैं निकालता हूँ मेरी टेबल में जितना भी डेटा हो उसको मेरे को 2% देखना है। तो 2% देखना है, तो उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे 2% में एक ही रिकॉर्ड बनता है। अगर मैं लिखता हूँ मेरे को 7% चाहिए, तो 7% में क्या होगा, मेरे
टू रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं 100% की बात करूँ तो 100% में तो मेरे पूरे 25 रिकॉर्ड आ ही जाएंगे। यहाँ मेरे को 70% लगाने हैं, तो यहाँ आपको चेंज करनी है वैल्यू 70%, तो वही डेटा आपको शो कर जाएगा। तो अभी देखते हैं एक एक करके। हमने वेयर क्लोज, वेयर भी पढ़ा, इन, नॉट इन, बिटवीन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ऑर्डर, हैविंग, एंड, और, इजनल, लाइक एंड नॉट लाइक। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द रिसीव होगी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।